हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के आप देख रहे हैं ए पार्ट भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी पार्ट भी दिया, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। 1/4, यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए पार्ट कितना है, 1/4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। माना कि 4 और 4 रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर वाले से नहीं रिड्यूस होते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो सकता है और डाइजनल में भी रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से किया तो मुझे 1 ही मिला। 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। 1/4 मल्टीप्लाई का 3/5, तो 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20। देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 3 और 20 किसी एक के टेबल में नहीं आते, तो आप इसको इतना ही छोड़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिड्यूस कैसे हो, जैसे कि हम लोग कैसे कट कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी रेंडमली अभी एक नंबर ले रही हूँ। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आप डायगोनल में काट सकते हो, यानी आप 1 और 6 को काट सकते हो, 2 और 3 को भी कट कर सकते हो। आप 1 और 3 को नहीं कट कर सकते। देखिए आप आमने सामने वाले से कट नहीं कर सकते। आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हो, डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से भी कट कर सकते हो, और आप अगर मैं कहूँ तो डायगोनल में भी काट सकते हो, लेकिन आप ये सामने वाले नंबर को नहीं काट सकते। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से नहीं काट सकते। ठीक है, आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं और डायगोनल में काट सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सी पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको पहले भी बताया गया था, फिर मैं आपको एक बार बता रही थी। ठीक है, अब इसका हम सी पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई का 4/3। अब देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये रिड्यूस हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, और डायगोनल में भी आप लोग काट सकते हो। डायगोनल ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे भी आप उन्हें काट सकते हो, कट कर सकते हो। तो यानी 4 और 4 कहीं आपस में कट रहे हैं, यानी 4 और 4 आपस में कट कर हो रहे हैं ना, तो 4 1 ज़ा 4, ये दोनों हमारे कट हो गए। तो अब हमारे पास क्या आया, 1/3। अब ये 1/3 कैसे आया, 1 को 1 से किया 1 आया, 3 को 1 से किया 3 को 1 से किया तो हमें 3 मिला। आया आपको ये समझ, इतना क्लियर हुआ आपको। तो अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का हमारा पहला क्या है, ए, यानी 1/7 मल्टीप्लाई में 2/9। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रहे, ना ही 2/9 हो रहे, ना ही 1/7 हो रहे हैं, और ना ही 1 × 9 हो रहे, ना ही 2 × 7 हो रहे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 को हम 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 7 9 ज़ा 63। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। मिस्टेक होगी तो बस कट करने में होगी, वो थोड़ा ध्यान से आप कीजिएगा। ठीक है, बस आप ये बात याद रखिएगा कि न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर वाले नहीं कट किए जा सकते, इसी तरह डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाले नहीं कट किए जा सकते। ठीक है, या तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर लो, या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से कट कर लो, या फिर डायगोनल में कट कर लीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। फिर से ये कट नहीं हो रहे, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 को 6 से किया 6 मिला, 7 5 ज़ा 35। इस तरह हम करते हैं इसका सी पार्ट। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। अभी भी ये किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई, यानी 3 1 ज़ा 3 और 7 10 ज़ा 70। ठीक है,
देखिए, अगर ये चीज़ें भी रिड्यूस हो रही हैं तो आप ये रिड्यूस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये रिड्यूस नहीं हो रही। 2/63 किसी की टेबल में नहीं आते हैं, और 6/35 भी किसी की टेबल में नहीं आते, और 3/70 किसी एक की टेबल में नहीं आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।